अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आईफोन की बाइंग गाइड 13 प्रो। आईफोन 13 प्रो की बाइंग गाइड में आपका वेलकम है। फॉल्ट्स क्या क्या आते हैं, चेक कैसे करना है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने बैटरी बूस्ट वाली एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई थी कि उसमें चेक करने का तरीका नहीं बताया, तो वो बहुत से लोगों के दिल में क्वेश्चन बैठ गया था कि यार फिर चेक कैसे करें। ये तो चीज़ एक साबित होगा कि जी बैटरी मोस्टली बूस्ट आती है इन फोन्स में। क्यों बूस्ट आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो बैटरी बूस्ट वाला इशू है वो सबसे ज्यादा चल रहा होता है फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स में। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री अनलॉक जो आईफोन है जो जिसको चेक करने के लिए जाहिर सी बात है सेटिंग्स ओपन करेंगे। सेटिंग्स ओपन करके अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे सर जी लिखा आ जाएगा नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक। अगर वहां पे नो सिम रिस्ट्रिक्शंस लिखा आ जाए, मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे फोन की आईएमई लिखी है और ये पीटीए अप्रूव्ड आईफोन है। ठीक है, तो नो सिम रिस्ट्रिक्शंस लिखा आ जाए, इसका मतलब है कि आपका आईफोन है वो फैक्ट्री अनलॉक है। और यहाँ पे सिम लॉक्ड लिखा आ जाए तो वो जेवी आईफोन है। ठीक है, तो बैटरी बूस्ट ज्यादा किन फोन्स की होती है, मतलब कौन से फोन जो ज्यादा चले होते हैं वो फैक्ट्री अनलॉक फोन्स होते हैं। जो आईफोन जाहिर सी बात है बाहर दुनिया में जो हर जगह पे अवेलेबल इजीली नेटवर्क जिनका आ जाता है वो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन होते हैं। जो लॉक्ड होते हैं, जो कैरियर स्पेसिफिक लॉक्ड होते हैं वो कम यूज हुए होते हैं। तो जेवी आईफोन में ये बूस्ट वाला रोला नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है जेवी आईफोन में बूस्ट करने का रोला, क्योंकि जेवी आईफोन मोस्टली ओरिजिनल हेल्थ के साथ आ रहे होते हैं क्योंकि वो यूज बहुत कम हुए होते हैं। ठीक है, तो बैटरी बूस्ट मोस्टली फैक्ट्री अनलॉक आईफोन या पीटीए अप्रूव्ड आईफोन। जाहिर सी बात है फैक्ट्री अनलॉक होगा तभी तो पीटीए अप्रूव होगा। तो पीटीए अप्रूव्ड फॉल्ट्स क्या क्या आते हैं 13 प्रो में? पहला फॉल्ट तो ये कि इनकी बैटरी हेल्थ मेजोरिटी में आपको मिलती है 80 और 80 से नीचे, 83 से नीचे लगा लें मेजोरिटी में। बहुत रेयर पीसीज होते हैं जो ओरिजिनल बैटरी हेल्थ 90 से ऊपर हो। उसको चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। और इसमें जो नॉन फॉल्ट्स आते हैं सर जी, ये रहा जी इसका टेलीफोटो लेंस। ठीक है, मेन लेंस, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो। टेलीफोटो लेंस के अंदर सर जी आपको स्पॉट देखने को मिल जाते हैं। स्पॉट्स को दिखाना कैसे, ये वीडियो चल रही है, कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। सिंपली फोन को टेलीफोटो लेंस में मतलब ला के फोन हाथ पे रख के ऐसे ऐसे हल्का स्लोली उसको रोटेट करेंगे, इधर उधर करें तो आपको पता चल जाएगा कि फोन का कैमरा क्लियर है कि अंदर स्पॉट है उसके। अब और वीडियो सर जी आपके सामने चल रही है कि इस फोन के इस आईफोन के टेलीफोटो लेंस में 2 से 3 स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं जो इजीली नजर आ रहे हैं। ये डार्क स्पॉट वाला फोन आपने नहीं लेना क्योंकि इन दी एंड ये आपकी पिक्चर्स में भी आएंगे। ठीक है, ये आते कैसे हैं? आपने सर जी कैमरा ओपन कर लिया, पोर्ट्रेट में चले गए, इसमें 1x पे करेंगे तो नहीं आएंगे, 3x पे करेंगे तब ये एक्चुअल में पोर्ट्रेट पे शिफ्ट करेगा और तब इसके अंदर स्पॉट विजिबल होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फोटो पे रख के भी 3x पे करेंगे तब भी वो टेलीफोटो लेंस एक्टिव नहीं होगा इसका। ठीक है, तब भी टेलीफोटो लेंस एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये मेन कैमरे को ही जूम इन कर रहा है। टेलीफोटो लेंस तभी एक्टिव होगा जब आप उसको 3x पे रख के पोर्ट्रेट पे लेके जाएंगे। ठीक है, या सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाहेंगे 3x पे रख के। मेरे ख्याल में वो बनती है कि नहीं बनती मुझे श्योर नहीं है, बल्कि बनती मैंने चेक कर लिया 3x पे सिनेमैटिक वीडियो भी बनती है और मैंने देख लिया है कि सिनेमैटिक में 3x में करके भी स्पॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्पॉट वाला फोन आईफोन आपने नहीं लेना क्योंकि जाहिर सी बात है आपने तीनों फोकल लेंथ के लिए पे किया है। तो फिर इसमें और आईफोन 13 में फर्क क्या रह गया? अगर एक फोकल लेंथ जो है अल्ट्रा वाइड ओके है, मेन लेंस ओके है, लेकिन जो टेलीफोटो लेंस है जो अपार्ट करता है आईफोन 13 से इसको, तो उसमें फर्क क्या रह गया? ठीक है, तो ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि स्पॉट वाला फोन आईफोन नहीं लेना आपने। स्पॉट्स आल दो दूर भी हो जाते हैं, 2500 से 3000 रुपए का खर्चा आता है, लेंस इसका वॉश होता है और ये एक्सीडेंटल भी होते हैं। ठीक है, मतलब लेंस वॉश करते वक्त वो बैकअप लेते हैं कि कैमरा फारिग भी हो सकता है क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा होता है। मॉडल पुराना है तो अक्सर ये काम हो जाता है कि कैमरा भी पूरा का पूरा फारिग हो जाता है। ठीक है, तो तीनों फोकल लेंस आपने चेक करनी है ऐसे ही हाथ के ऊपर रख के। तीनों फोकल लेंस का जो है कि किसी भी फोकल लेंस में स्पॉट ना आ रहा हो, मेन लेंस में भी नहीं आना चाहिए, अल्ट्रा वाइड में भी नहीं आना चाहिए और सर जी उसमें भी नहीं आना चाहिए, टेलीफोटो में भी नहीं आना चाहिए। किसी एक लेंस के अंदर भी स्पॉट नजर नहीं आना चाहिए जो आपकी इमेज क्वालिटी को या आपकी वीडियो क्वालिटी को खराब करे। ठीक है, मतलब बेसिकली आप देखिए कि एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर या एक एवरेज बिगिनर कंटेंट क्रिएटर जो ये फोन ले रहा है और उसके कैमरा में स्पॉट है, ठीक है, किसी भी एक लेंस में स्पॉट है, तो उसकी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना कि वो बेचारा फोटो लेना चाह रहा है तो फोटो के अंदर भी जाहिर सी बात है स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी अगर कैमरा में स्पॉट है। दूसरे नंबर पे बैटरी बूस्ट करने का प्रोसेस जो मैंने पहली वीडियो में बताया था वो ये है कि बैटरी बूस्ट करने के लिए बैक कैमरा को ओपन नहीं करना पड़ता। बैटरी बूस्ट करने के लिए सिर्फ डिस्प्ले उठता है,
ठीक है। डिस्प्ले को उठा के नीचे से बैटरी निकाल के बैटरी के अंदर एक चिप लगती है, ठीक है, 15 से 2000 रुपए की चिप लगती है, वो चिप बूस्ट कर देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि जी क्या बैटरी बूस्ट होने के बाद सिर्फ बैटरी मॉडिफाई होती है, मतलब बैटरी इसकी अगर 76 थी उसको मॉडिफाई करके 94 कर दिया तो सिर्फ बैटरी हेल्थ मॉडिफाई हुई है या इसके 4 साइकिल भी मॉडिफाई हुए? तो जवाब सर जी ये है कि 4 साइकिल भी मॉडिफाई हुए। मैं चाहूँ तो इस फोन की बैटरी हेल्थ मार्केट से, अब तो ओपनली लोग बैटरी बैठे ये काम कर रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, इस आईफोन की बैटरी हेल्थ 100% करके 4 साइकिल भी इसके जीरो शो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो बताएगी कि भैया ये झूठ है, ठीक है। कंडीशन से कैसे पकड़ना भी बताते हैं, लेकिन बैटरी हेल्थ चेंज करने के लिए डिस्प्ले को उठाया जाता है, स्क्रूज ओपन करके डिस्प्ले को उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि सर जी कैमरा, फ्रंट कैमरा में कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है, ठीक है। बैटरी बूस्ट कर ली, गमशम लग गई, सारा कुछ हो गया, स्क्रूज भी दोबारा लगे। स्क्रूज में ये होता है कि लोग कहते हैं स्क्रूज चेक कर लो, स्क्रूज को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। स्क्रूज अगर बहुत खराब हो जाए, पकड़े जाने वाले होते हैं तो 250 रुपए का एक स्क्रू मिलता है, वो 500 रुपए लगा के पूरे स्क्रू ही चेंज हो जाते हैं, वो एज गुड एज न्यू लगेंगे आपको, ठीक है। तो स्क्रूज वाला तरीका अच्छा है, चेक लाजमी करना चाहिए कि रिसेंटली ओपन हुआ तो फोन का पता चल जाता है, वो भी लाजमी चेक करना, लेकिन वो डॉज किया जा सकता है। जो चीजें डॉज नहीं की जा सकती मैं वो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। कैमरा को चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, कैमरा को चेक कैसे करना है। हाथ पर रख के, किसी भी पेपर की जरूरत नहीं, किसी भी व्हाइट पेपर की या व्हाइट बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, अपना हाथ इस्तेमाल करें और अपने हाथ से जाहिर सी बात है तीनों कैमरों के स्पॉट्स आप क्लियरली चेक कर सकते हो। फ्रंट कैमरे पे आ जाए, ये चूंकि बैटरी इसकी बूस्ट हुई है, ठीक है, बैटरी बूस्ट वाला फोन मैं इंटेंशनली मार्केट से उठा के लेके आया हूँ, बैटरी इसकी सर जी बूस्ट हुई है। तो अब इसको देखेंगे, जांचेंगे कि कैसे पता चलेगा। फ्रंट कैमरा पे देखें, ओरिजिनल जो आईफोन होगा जिसकी बैटरी 78% फॉर एग्जाम्पल होगी तो उसकी बैटरी बूस्ट नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो फोन खुला नहीं है। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि खुले बगैर भी आईफोन बूस्ट होता है। हाँ, वो सॉफ्टवेयर से हो जाता है, ट्विक से हो जाता है, लेकिन वो रीसेट करने से या फोन अपडेट करने से वो उड़ जाता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला जो है नॉर्मल बूस्ट वो नहीं करवा रहे होते मार्केट के अंदर, ठीक है। ऐसा बूस्ट मार्केट में नहीं चल रहा होता जो केबल लग के हो, जो खुले बगैर हो जाए, ठीक है। फोन खुल के ही बूस्ट होता है आईफोन में, ये आपने माइंड में बिठा लेना है। फोन जो है वो बैटरी को बाहर निकाल के स्टिप लगा के ही बूस्ट होता है, खोले बगैर फोन बूस्ट नहीं हो सकता आईफोन, ठीक है। तो ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है। तो अमूमन बैटरी बूस्ट करने के बाद ये एक हिस्सा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जैसे बैटरी बूस्ट की और फोन वापस आ गया, ऐसा नहीं होता। बैटरी बूस्ट करने के बाद फोन को दोबारा वाटर बैक भी किया जाता है, वो एक पैकेज है कि बूस्ट और बैक, बूस्ट और बैक, ये एक पैकेज होता है कि बैटरी बूस्ट और वाटर पैक, ये एक पूरा पैकेज होता है। वाटर पैक के बगैर फोन बिकता ही नहीं है, जाहिर सी बात है। जिसने भी आना उसने एयर ब्लो करनी है इसके अंदर, सेम स्लॉट के अंदर, और एयर ब्लो करके सर जी उसने वाटर पैक का पता चला लेना है। और आईफोन की वाटर पैकिंग के बारे में बता दूं कि ये सबसे ज्यादा एडवांस और हाई क्वालिटी की वाटर पैकिंग, आईपी की रेटिंग आईफोन में अप्लाई होती है, ठीक है। एंड्रॉइड के किसी फोन में आप चेक करें तो उसकी जो वाटर पैकिंग है ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होती जैसे इसमें आईफोन में होती है। आईफोन रॉक सॉलिड होगा, इसमें एयर ब्लो करेंगे ओरिजिनल हुआ तो रॉक सॉलिड फील होगा आपको। और एयर ब्लो करने वाला तरीका भी हर किसी को नहीं पता होता, उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होती है। मतलब लोग ऐसे आते हैं, फूंक मारते हैं और फूंक मार के उसकी उनके अपने ही होंठों से, साइडों से हवा निकल रही होती है और वो कह रहे थे कि ये फोन वाटर बैग नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि आपके अपने होंठों से हवा साइड से ना निकले, बल्कि फोन के अंदर जाए और फोन के अंदर से पता चले कि स्पीकर से इधर उधर से कहीं से हवा नहीं निकल रही, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो फ्रंट कैमरे पे थे हम, फ्रंट कैमरा चेक करें, इसका प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। जो ओरिजिनल होगा 78% बैटरी हेल्थ वाला आईफोन होगा, ओरिजिनल जो खुला रिपेयर नहीं होगा, उसका फ्रंट कैमरा प्रॉपरली अलाइंड होगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे इसका लेंस थोड़ा सा नीचे या ऊपर शो हो रहा है, मैं वीडियो में दिखा दूंगा, ये जूम करके दिखा दूंगा वीडियो के अंदर, और जो बाकी भी फ्लॉज है वो भी वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, ठीक है। तो आईफोन बूस्ट या खुला हुआ पकड़ना यहां से पॉसिबल है कि आपने फ्रंट कैमरा की अगर नॉर्मल सा भी काम करना है, ठीक है, बैटरी चेंज भी की है फोन की उसने, तो जाहिर सी बात है डिस्प्ले तो खुला है, डिस्प्ले खुल के फ्रंट कैमरे की लोकेशन थोड़ी सी डिसलोकेट हो जाती है, थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाता है, और यहाँ पे फ्रंट कैमरे में अक्सर डस्ट भी आ जाती है, ठीक है। तो बैक कैमरा चूंकि खुलते नहीं है, तो बैक कैमरा तभी खुलते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब बैक कैमरा के स्पॉट्स को क्लियर करना हो या एक्सटेंसिव रिपेयर करनी हो, ठीक है। अगर बैक कैमरास भी खुले हैं, बैक कैमरास में डस्ट वाज़ेह नजर आ रही है, तो उसका मतलब है कि वो फोन एक्सटेंसिवली ज्यादा रिपेयर हुआ है, मतलब हैवीली रिपेयर हुआ है वो फोन, जिसके बैक कैमरास में डस्ट इजीली आपको दिखाई दे रही हो जिस आईफोन के,
उसका मतलब है कि वो आईफोन ज्यादा मतलब हैवीली रिपेयर्ड हुआ है। नॉर्मल रिपेयर में क्या होता है जी, फोन की ये डिस्प्ले खोला, नीचे से कोई कंपोनेंट है वो चेंज कर दिया, और उसमें भी फ्रंट कैमरा की लोकेशन से आपको पता चल जाएगा कि जी एक्चुअल में क्या मतलब कंडीशन है, फोन खुला है या नहीं। तो फ्रंट कैमरा की लोकेशन आपको बता देगी कि अगर तो सेंट्रली कंप्लीटली अलाइंड है। होता है बहुत एडवांस, जो बड़ी केयर से जो लोग काम करते हैं उनमें ये भी आ जाता है कि फ्रंट कैमरा की लोकेशन बिल्कुल अलाइन कर दी उन्होंने। लेकिन मोस्टली क्या होता है, क्योंकि जब आईफोन सर जी आते हैं बूस्ट करने वालों के पास, तो वो क्वांटिटी में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो 10-15-20 आगे 10-15-20 नहीं होते, सैकड़ों की क्वांटिटी में बूस्ट करने के लिए आईफोन दिए होते हैं। तो उन्होंने काम को जल्दी निबेड़ना होता है, जल्दी निपटाना होता है। तो जल्दी निपटाने के लिए वो इन बारीकियों का ख्याल नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी चीजें बिक जाती हैं। तो फ्रंट कैमरा की लोकेशन आपने चेक करनी है। जो पंच होल है उसके बिल्कुल राउंडेड होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। और डस्ट लाजमी चेक करनी है। डस्ट बेसिकली पिछले तीनों और आगे वाला एक चौथा जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर डस्ट आपने सारों में चेक करनी है। लेकिन जो फ्रंट कैमरे में डस्ट है तो उसका मतलब है कि आईफोन जो है वो सर जी नॉर्मल रिपेयर हुआ है या बैटरी बूस्ट हुई है। बैक कैमरा में डस्ट इंडिकेट करेगी कि फोन एक्सटेंसिवली रिपेयर हुआ है, आईफोन एक्सटेंसिवली रिपेयर हुआ है। दूसरा पहचानने का तरीका, जो जिस सीलिंग लगती है, मतलब ओरिजिनल, जाहिर सी बात है IP68 की रेटिंग थोड़ी लगेगी इसके ऊपर। जो लोकल रिपेयर करने वाले बैठे हैं जिन्होंने बैटरी बूस्ट करनी है, उनके पास ओरिजिनल IP सर्टिफिकेशन वाली रेटिंग तो नहीं होती ना। वो वाली ग्लू या वो वाली जो एडहेसिव है वो नहीं होता जो उसके अंदर लगाते हैं। उनके पास नॉर्मल ब्लैक कलर की गम होती है जो आईफोन को जोड़ने के लिए वो क्विकली लगा देते हैं। तो सर जी जिस एरिया में डिस्प्ले इसके साथ फ्रेम के साथ स्टेनलेस स्टील के फ्रेम के साथ मिल रहा है, उस एरिया को आपने प्रॉपर्ली चेक करना है। इसमें दो चीजें होती हैं कि मेरा फॉर एग्जांपल आईफोन 14 प्रो मैक्स है, मैं कई मतलब महीने गुजर जाते हैं मैं उसके प्रॉपर सफाई नहीं कर पाता, तो यहाँ पे डस्ट होती है क्योंकि प्रोटेक्टर ने यहाँ आगे खत्म हो जाना है। और ये जो जहाँ से जॉइंट है जो ग्लास को और फ्रेम को जोड़ रहा है वहां पे एक गैप है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो पार्ट्स आपस में जुड़े तो गैप थोड़ा सा रहता है, तो वहां पे डस्ट फंसी होती है। डस्ट आपने देखनी है, डस्ट और गम में डिफरेंशिएट करना है आपने, कि जो गम है वो एक स्टिकी मटेरियल होता है और डस्ट जो है वो जाहिर सी बात है ब्रश मारेंगे आप, कोई क्लीनर लगा के डस्ट ब्रश मारेंगे तो वो डस्ट साफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो गम दिखाई दे रही है जहां पे वो मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो गम है वो क्लियरली इजीली दिखाई दे रही है। गम का भी ख्याल रखा जा सकता है लेकिन तब जब बहुत एहतियात से काम किया जा सके। लेकिन जो कि मैं बता चुका हूं कि उनके पास जो ये काम करते हैं बैटरी बूस्ट, उनके पास ये फोन बहुत बड़ी क्वांटिटी में जा रहे होते हैं, तो सर जी पॉसिबल नहीं होता कि इतनी केयर करें वो। तो ये गम वाले थोड़े बहुत क्लूज वो छोड़ देते हैं, जो क्लूज छोड़ देते हैं। एक स्क्रूज की भी केयर नहीं करते अक्सर, फ्रंट कैमरा की अलाइनमेंट की भी केयर नहीं करते अक्सर, और जो साइड में गम दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पे मॉडर्न तरीके आ गए हैं गम को छुपाने के लिए, गम को छुपाया भी जा सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट मेथड है सर जी वो है फ्रंट कैमरा की लोकेशन का। आपकी बैटरी बूस्ट है तो फ्रंट कैमरा की लोकेशन, 3-4 चीजें हैं, फ्रंट कैमरा की लोकेशन, स्क्रूज वगैरह की जो पोजीशनिंग है और जो कंडीशन है, और सर जी दूसरे नंबर पे जो इसकी साइडों से फ्रेम और इसकी फिटिंग जो है ग्लास की, उससे पता चल जाएगा। और बैटरी जो है इसकी 94% बैटरी हेल्थ है इस फोन की। इसकी कंडीशन देखेंगे आपको फेयरली साफ ही लगेगी, लेकिन इसके चार्जिंग जैक की जब कंडीशन देखेंगे आप तो चार्जिंग जैक आपको बताएगा कि भैया कि मैं तो अच्छा खासा यूज हुआ हूँ। ठीक है, तो जिन आईफोन की ओरिजिनल बैटरी हेल्थ 100 हो या 94-95% हो, उनका चार्जिंग जैक अंदर से आपको वाइड दिखेगा, मतलब वो साफ होगा, उसके अंदर कार्बन नहीं होगा। जैसे ये केबल लग लग के अंदर कार्बन जमा हुआ पड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ से बूस्टर बैटरी वाला फोन पकड़ा जा सकता है। अगर फोन की बैटरी 100% है और उसका चार्जिंग जैक अंदर से भरा पड़ा है कार्बन से, तो सर जी लोचा है ना, कोई सीधी सी बात है बैटरी बूस्ट हुई है उसकी। तो फोन की जो कंडीशन है वो भी बता देती है कि एक्चुअल में इसकी हेल्थ इतनी है भी कि नहीं। और एक आखिरी क्लू ये कि जिस आईफोन की बैटरी बूस्ट हुई होगी वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड होगा। ठीक है, अगर तो बैटरी हेल्थ ओरिजिनल है तो ये एक चीज इंडिकेट करती है कि वो पुराने iOS के वर्जन पे होगा। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है 13 सीरीज या 14 सीरीज की अगर बैटरी सजी है, बूस्टेड नहीं है और वो अच्छी बैटरी हेल्थ 93-94% है, इसका मतलब है कि वो फोन काफी टाइम से यूज ही नहीं हुआ, और काफी टाइम से यूज नहीं हुआ तो उसको iOS 17 या 18 पे होना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ आईफोन 14 प्रो बेचे थे, यूट्यूब पे बेचे थे, 2 फोन बेचे थे, एक की बैटरी हेल्थ 87 थी और एक की बैटरी हेल्थ 93 थी, ओरिजिनल 14 प्रो 256 GB, और वो दोनों के दोनों iOS 18 पे थे। जबकि बूस्टेड बैटरी वाले आईफोन आप जो भी देखेंगे ये 13 प्रो है, लेकिन ये लेटेस्ट iOS के सॉफ्टवेयर पे मतलब चल रहा है।
iOS 26 हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो 94% बैटरी है तो कोई जस्टिफाई नहीं करता। बूस्ट बैटरी बूस्ट करने के लिए बेसिकली फोन्स को अपडेट करना पड़ता है, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि बैटरी बूस्ट करके जो स्टिम लगती है उसके बाद फ़ोन को अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। आल दो जितने फ़ोन आते हैं वो होते तो पुराने iOS के वर्जन पे ही हैं, तो उनकी कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए नई चिप के साथ, ताकि वो जो अपडेट हो तो वो इशू ना करें, तो सर जी इनको अपडेट एक बार किया जाता है लेटेस्ट iOS वर्जन पे, iOS 26 पे है। तो ये भी एक निशानी हो गई। जाहिर सी बात है जब एक शॉपकीपर के पास आप जाएंगे, उससे एक फ़ोन पकड़ें, दूसरा पकड़ें, तीसरा पकड़ें, 3 फ़ोन आपने पकड़ लिए, तीनों की बैटरी हेल्थ 90+ है। अगर तीनों का सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है, तीनों के सॉफ्टवेयर के अंदर सर जी आपको iOS 26 या लेटेस्ट जो iOS का वर्जन है वो दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी बूस्ट का खर्चा बन जाता है। तो 3-4 सॉलिड रीजंस हैं। स्पॉट चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, कैमरा स्पॉट्स कैसे चेक करने वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और सर जी जो फ्रेम और ग्लास के जुड़ने की जगह है वहाँ पे गम आपने चेक कर लेनी है। फ्रंट कैमरा की पोजीशन आपने चेक कर लेनी है, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में डस्ट आपने चेक कर लेनी है। एयर ब्लो करके लाजमी चेक करना है, एयर ब्लो करके लाजमी चेक करना है, लेकिन उसके लिए पहले अच्छा प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि एयर ब्लो आपने करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एयर जो है वो फ़ोन के अंदर जा रही है, ना कि आपके माउथ के साइड से निकल रही है। स्क्रूज भी चेक कर लेने हैं आपने, और शेड भी आते हैं इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे आईफोन चूंकि किसी कोड को सपोर्ट नहीं करता, जैसे सैमसंग में *#0# कोड है प्रॉपर फोन चेक करने का, आईफोन में भी कोड नहीं होता। तो मैसेजिंग जो ऐप है, मैं जो जितने फ़ोन चेक करने होते हैं मैं मैसेजिंग ऐप चेक करके उसके अंदर चेक करता हूँ कि इसमें शेड या डॉट वगैरह तो नहीं है। तो शेड नॉर्मली कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है सर जी, वाईफाई का या ब्लूटूथ का लोगो बना होता है, सिग्नल्स का या वाईफाई ब्लूटूथ का लोगो इधर करके बना होता है, उसको माइनर शेड बोलते हैं। तो इससे भी आपने बचना है, वो स्क्रीन बर्नआउट होता है, यूज़ कर करके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने नजर दौड़ा लेनी है। ऊपर नीचे वाले दोनों स्पीकर आपने चेक करने हैं। वो कैसे चेक करना है जी, आपने सेटिंग में चले जाना है और साउंड ओपन करके इसको ऐसे यहाँ से कान से लगाएंगे तो स्पीकर की आवाज़ आ जाएगी, नीचे वाले स्पीकर की आवाज़ आ जाएगी। ये स्पीकर नहीं है सर जी, ये माइक्रोफोन है, ठीक है। तो ये स्पीकर भी आपने लाजमी चेक करें। समटाइम्स क्या होता है, बाहर से जो फ़ोन आते हैं उनका फ्रंट स्पीकर या नीचे वाले स्पीकर पे डस्ट ही इतनी होती है कि वो स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल कम हो चुकी होती है। ये नॉर्मल है, इससे आपने घबराना नहीं है। शॉपकीपर से कहना जी भैया नीचे वाला स्पीकर साफ कर दो। अगर डस्ट विजिबली दिखाई दे रही है, अगर डस्ट दिखाई नहीं दे रही, स्पीकर साफ है और फिर भी आवाज़ कम आ रही थी, फिर तो जाहिर सी बात है फॉल्ट है ना। ऊपर नीचे वाले दोनों स्पीकर में से परफेक्टली आवाज़ आनी चाहिए। डस्ट है तो वो साफ कर लेंगे, साफ करवा लें। और चलते चलते इसके मार्केट में होलसेल रेट की भी बात कर लें। आईफोन 13 प्रो PTI अप्रूव सर जी 140 तक मिल जाता है, 128 GB। रेट गिर गए हैं 140 तक 128 GB। अभी जंग चल रही है, बेसिकली तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन सूरत हाल क्या बनती है कुछ भी नहीं पता। शिपमेंट्स अब आएंगी, मेरा ख्याल है, मेरा दिल कहता है कि शिपमेंट्स आएंगी और आनी चाहिए। और जो इसकी जो कंडीशन है वो बेहतर होगी। ड्यूटियाँ बढ़नी थी, अभी तक नहीं बढ़ी, तो इसकी 128 GB 1,40,000 का, 1.5 लाख रुपए का 256 GB मार्केट से मिल जाता है। बैटरी हेल्थ और हर चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बयान की है वो प्रॉपरली आपने चेक करनी है। ये सारी चीज़ें आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स पे भी अप्लाई होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और किसी के कहने बेवकूफ़ नहीं बनना कि शॉपकीपर अगर आपसे कहे कि जी इसके पोर्ट्रेट लेंस के अंदर स्पॉट है तो वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है भैया, बेवकूफ़ आपने नहीं बनना। पोर्ट्रेट लेंस में स्पॉट है तो पोर्ट्रेट लेंस आपका बेकार है, आप उसे शूट करोगे तो उसमें स्पॉट्स आएंगे, ठीक है, स्पॉट्स छुपाने पड़ेंगे आपको। तो उस चक्कर में नहीं जाना, ना किसी का ये कहना मानना कि यार इसमें 80% या 70% बैटरी हेल्थ आती है। आपने लेना है तो ले, जाहिर सी बात है, लेकिन आप कोशिश करें ये सारे की पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि आपको 90+ बैटरी हेल्थ वाला आईफोन मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहेगी उससे, ठीक है। मैं कोई पॉइंट भूल गया हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो चीज़ मैं जाहिर सी बात है भूल जाऊँ तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल लेता हूँ, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ लिया करें। इसके बारे में जो चीज़ मैं भूल गया, मैंने कोशिश की है कंप्रिहेंसिव गाइड बना दूं, इसलिए ये पीस लेके आया था। सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखा भी दी हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चेक करना है। तो जो भूल गया वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।